बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अमेरिका में बर्फबारी और तूफ़ानी हवाओं के बायस सफरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बरतानिया में सुर्ख बारिश का इम्कान, माहिरीन ने वजह भी बता दी। चीन ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत करते हुए वाशिंगटन से टैरिफ हटाने का मुतालिबा कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह किया है कि जौहरी कुव्वत की तरक्की और इसे जदीद बनाना रूस की मुकम्मल तरजीह है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका में बर्फबारी और तूफ़ानी हवाओं के बाद सफरी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तूफ़ान 150 साल के दौरान 10 बदतरीन तूफ़ानों में से एक है। अमेरिका में शदीद बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुल्क भर में हज़ारों परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जबकि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। अमरीकी मीडिया ने बताया कि मशरकी साहिली इलाकों में तकरीबन 6 करोड़ 90 लाख अफराद विंटर अलर्ट की जद में हैं, जबकि शुमाली मशरकी रियासतों में 6 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जिसके बायस मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि बोस्टन और न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हुक्काम ने बताया कि हालिया तूफ़ान गुज़श्ता 150 बरस के दौरान आने वाले 10 बदतरीन तूफ़ानों में शामिल है। बरतानिया में सुर्ख बारिश का इम्कान, माहिरीन ने वजह भी बता दी। यूरोपी माहौलियाती इदारे की जानिब से खबरदार किया गया है कि बरतानिया में ब्लड रेन यानी सुर्ख बारिश का इम्कान मौजूद है और हालिया दिनों में बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिशें हो रही हैं और बाज़ मकामात पर रवां साल तकरीबन रोज़ाना बारिश रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक सहराए आज़म से उठने वाली सुर्ख गर्द की एक बड़ी तह यूरोप से होती हुई बरतानिया की जानिब बढ़ रही है। ये सुर्ख गर्द जब बरतानिया की जारी बारिशों के साथ मिलेगी तो बारिश का रंग सुर्ख दिखाई देगा, जिसे आमतौर पर ब्लड रेन कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये बारिश इंसानी सेहत के लिए मुज़िर नहीं होती, जिसके नतीजे में गाड़ियों और खुली सतहों पर बारीक सुर्ख मिट्टी की तह जम सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीनियर साइंसदान का कहना है कि ये सुर्ख गर्द ज़्यादातर जनूबी इंग्लैंड के ऊपर बुलंद फ़ज़ाओं में गुजरेगी। इम्कान है कि ये मंगल तक बरतानिया पहुंच जाएगी और दोपहर के वक्त तकरीबन 2 घंटे तक ये कैफियत बरकरार रह सकती है। इस गर्द का सबब अफ्रीका के इलाकों में मौसमी हयातियाती ईंधन को जलाने का अमल भी हो सकता है, जिससे फिजा में धुआं और ज़र्रात बुलंद हो जाते हैं। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. चीन ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत करते हुए वाशिंगटन से टैरिफ हटाने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ से मुतालिक हालिया फैसले की हिमायत करते हुए वाशिंगटन पर जोर दिया है कि वो तिजारती शराकतदारों पर आयद तमाम इजाफी टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख कर दे। चीनी वजारत ख़ारजा ने अपने हालिया बयान में वाज़ेह किया कि चीन अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात का जामे तौर पर जायज़ा ले रहा है। वजारत ने खबरदार किया कि तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का रास्ता कहीं नहीं जाता और तिजारती जंग से किसी का भला नहीं होता। चीन ने अमेरिका से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो आलमी तिजारती उसूलों का एहतराम करते हुए टैरिफ कैंसिल करे। चीनी वजारत ख़ारजा ने अमेरिका की जानिब से तिजारती रुकावटें बरकरार रखने की कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अमेरिका टैरिफ को बरकरार रखने के लिए तिजारती तहकीकात जैसे मुतबादिल और तादीबी इक़दामात की मनसूबाबंदी कर रहा है। चीनी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका की जानिब से टैरिफ बढ़ाने के सिलसिले पर गहरी नज़र रखी जा रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह किया है कि जौहरी कुव्वत की तरक्की और इसे जदीद बनाना रूस की मुकम्मल तरजीह है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौज और बहरिया को मजीद मजबूत बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि यूक्रेन जंग के तजुर्बात की रोशनी में मुसल्लह अफवाज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। सदर पुतिन ने मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों और नक्लो हरकत को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि आलमी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना रूस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि न्यू स्टार्ट मुआहिदा ख़त्म होने के बाद अब रूस और अमरीका किसी दिफाई मुआहिदे के पाबंद नहीं रहे, इसलिए रूस अपनी दिफाई सलाहियतों को हर सूरत बरकरार रखेगा। रूसी सदर के मुताबिक यूक्रेन के महाज से मिलने वाली सबक फौज की मुस्तकबिल की हिकमत अमली में कलीदी किरदार अदा करेंगे ताकि मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया जा सके। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। I'm Alex Kawai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kawai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.